मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव हैं और कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। एक तरफ जहां कमलनाथ कथा का आयोजन करवा रही हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा नर्मदा नदी की पूजा अर्चना करती नजर आ रही है, जिसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। यानी अजीज कुरैशी ने अब अपनी ही पार्टी को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। हिंदुत्व की माला जपने वाले नेताओं पर अब अजीज कुरैशी ने ये बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग हिंदुत्व की धार्मिक यात्रा की बात करते हैं, जय गंगा मैया की, जय नर्मदा मैया की नारेबाजी वो करते हैं, ये बड़े शर्म की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि ये डूब मरने वाली बात है। यानी साफ तौर पर अजीज कुरैशी जहां एक तरफ अपनी ही पार्टी पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की पोल भी खोल रहे हैं। कुरैशी ने यह भी कहा कि ये एक हद तक बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमानों ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है। 22 करोड़ में से 1-2 करोड़ मर भी जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है। ये अजीज कुरैशी का वो बयान है जिसको लेकर अब बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है। अब बीजेपी के तमाम नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं से जवाब मांग रहे हैं, क्योंकि अजीज कुरैशी जो है वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और साथ ही वो पूर्व राज्यपाल रहे हैं कई राज्यों के। तो ऐसे में जाहिर तौर पर उनका ये बयान अब कांग्रेस पार्टी के लिए जो सामने आया है वो काफी हैरान करने वाला है। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को धमकी भी दी है और ये कहा कि दरअसल कांग्रेस पार्टी अगर मुझे निकालना चाहे तो निकाल देना, लेकिन पार्टी दफ्तर में मूर्तियां बिठाना डूब मरने वाली बात है। अजीज कुरैशी ने यह भी कहा कि मुझे कोई डर नहीं है, निकाल देना पार्टी से। नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, गंगा मैया की जय बोलते हैं, गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, इस तरह की बातें वो करते हैं, पीसीसी के दफ्तर में मूर्तियां बैठाते हैं। ये डूब मरने वाली बात है। ये अजीज कुरैशी ने एक बयान जो है वो उनका लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। जिसके बाद अब इंतजार जो है वो कांग्रेस पार्टी के बयान का है कि कांग्रेस पार्टी आखिर क्या पलटवार जो है उनके बयान पर करेगी, क्या जवाब उनकी तरफ से सामने आएगा। क्योंकि बीजेपी के नेता जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। नरेंद्र सलूजा ने बाकायदा पोस्ट करते हुए ये कहा कि कमलनाथ से लेकर दिग्विजय सिंह सहित किसी कांग्रेस के नेता में इतनी हिम्मत है कि अजीज कुरैशी के बयान का खुलकर विरोध कर इन्हें कांग्रेस से निकाल सके, क्योंकि उन्होंने ये धमकी दी है कि अगर मेरे बयान से दिक्कत है तो मुझे कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बीजेपी ने ये पूछा है कि क्या वो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इन्हें बाहर पार्टी से निकाला जाए, क्योंकि सीधे तौर पर वो हिंदुत्व का भी अपमान कर रहे हैं और क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण की राह पर चलती है, तो ऐसी सोच वाले कांग्रेस में सम्मान पाते हैं। यही कांग्रेस नेताओं की सोच भी है। ये बीजेपी का बड़ा हमला है जो कांग्रेस पार्टी पर बोला गया है। जाहिर तौर पर ये ना सिर्फ मध्य प्रदेश की बात है, बल्कि कई राज्यों में जब विधानसभा चुनाव हुए हैं तो उस राज्य में आखिर समीकरण क्या है, राजनीतिक समीकरण क्या है, वहां पर वोट बैंक किसका ज्यादा है, वहां पर कौन सी राजनीति काम आएगी, क्या तुष्टीकरण की राजनीति काम आएगी, वहां पर क्या हिंदुत्व का सॉफ्ट कार्ड खिला जाएगा। ये तमाम चीजें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी वक्त वक्त पर तय करती आई है। यही वजह है कि लगातार सवाल भी उठे हैं कि जब
कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी किसी राज्य में चुनावी यात्रा पर जाते हैं तो कहीं पर वो पंडित बन जाते हैं तो कहीं पर वो कुछ और नजर आते हैं। तो यही वजह है कि लगातार कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठे हैं। और अब पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने जो तमाम बातें कही हैं और ये कहा है कि देश की सभी पार्टियां जिसमें कांग्रेस भी शामिल हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वो अच्छी तरह से समझ ले कि मुसलमान आपका गुलाम नहीं है। मुसलमान क्यों वोट दे आपको? नौकरी आप देते नहीं, पुलिस सेना नेवी में आप लेते नहीं, फिर क्यों वोट दे मुसलमान को? ये भी अजीज कुरैशी की ओर से कहा गया है। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं इन सब के बीच अपनी ही पार्टी को पूरी तरीके से बेनकाब किया है, अपनी ही पार्टी पर बड़ा हमला बोला है, क्योंकि उन्होंने जो तमाम बातें कही हैं जिसमें उन्होंने ये कहीं ना कहीं हिंदुत्व की माला जपने वाले कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर हमला बोला है और ये कहा है कि दरअसल कांग्रेस नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि वो मध्य प्रदेश में जाकर वहां पर नर्मदा नदी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नेहरू के वारिस धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, ये बेहद शर्म की बात है। कांग्रेस के कुछ लोग हिंदुत्व की धार्मिक यात्राओं की बात करते हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो ये तमाम बयान जो है वो अजीज कुरैशी के ही हैं और लगातार अब अजीज कुरैशी जो है वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। उन्होंने ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है बल्कि इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के भाषण का भी जिक्र किया और ये कहा कि इस मुल्क में पहले कभी नहीं हुआ कि पीएम और गृह मंत्री के भाषणों से लोग डरे और मैं बोल रहा हूं कि भारत में मुस्लिम शैडो ऑफ डेथ में जी रहा है। बुलडोजर जो चल रहे हैं घरों पर या जो एनकाउंटर हो रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा कि सिर्फ मुस्लिमों पर हो रहा है, लेकिन कार्रवाई का जो रेशियो है वो इनको एंटी मुस्लिम दिखाता है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर ये अजीज कुरैशी का बयान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। अपना एक कद उनका जो है वो राजनीति में है, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया है, जिस तरह की नफरत कहीं ना कहीं उन्होंने जो है वो हिंदुत्व के प्रति दिखाई है, वो अपने आप में हैरान करने वाली बात है। आपको ये बता दें कि जो अजीज कुरैशी हैं वो दरअसल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मिजोरम के राज्यपाल रह चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी 2020 को एमपी उर्दू अकेडमी के अध्यक्ष के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। अजीज कुरैशी ने साल 2015 में कुछ महीने के लिए मिजोरम के राज्यपाल का पद संभाला और इसके अलावा उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में भी वो कार्यरत रहे हैं। अजीज कुरैशी को एक महीने के लिए यूपी का राज्यपाल भी दिया गया था, उसका प्रभार भी उन्हें दिया गया था। और इसके अलावा अजीज कुरैशी जो हैं वो मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। 1984 के लोकसभा चुनाव में सतना से वो सांसद भी चुने गए थे। तो ये उनका कहीं ना कहीं एक राजनीतिक सफर है जो रहा है। लेकिन हैरानी होती है ये सुनकर कि किस तरीके से जो कहीं ना कहीं देश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश इस तरह के ये नेता कर रहे हैं। राज्यपाल और कई राज्यों के रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी पर बार बार तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा है। लेकिन अजीज कुरैशी ने ये साफ तौर पर कहा कि 22 करोड़ मुसलमान में से अगर 1-2 करोड़ मर भी जाए तो कोई हर्ज नहीं। उन्होंने ये कहा कि जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमानों ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। यानी जिस तरीके से वो अल्पसंख्यकों को भड़का रहे हैं, जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप में हैरान करने वाला बयान है। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या कांग्रेस पार्टी अपने इस नेता को अब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएगी या फिर इसमें भी मध्य प्रदेश को लेकर कोई कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी रणनीति है, ये भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और उनके इस बयान का जवाब कांग्रेस क्या देगी, इसका इंतजार अब ना सिर्फ बीजेपी बल्कि देश की जनता भी कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।